विविधता के ब्रह्मांडीय विस्तार में हिंदू धर्म की दिव्य शक्तियों द्वारा निर्देशित सृजन, रखरखाव और विनाश का शाश्वत नृत्य सामने आता है। जबकि भगवान विष्णु अनंत विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान शिव विध्वंसक की गंभीर भूमिका निभाते हैं। आदिकालीन ब्रह्मांड महासागर में भगवान विष्णु गहरी नींद में लेटे हुए थे। उनके बिस्तर पर कोबरा जैसे असंख्य फन वाले विशाल सर्प थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और इस तने से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। जैसे ही विष्णु ने सांस छोड़ी, ब्रह्मांड खिल उठे। प्रत्येक अपने स्वयं के ब्रह्मा निर्माता द्वारा शासित था। फिर भी जैसे ही विष्णु ने सांस ली, सभी ब्रह्मांड एकत्रित हो गए और ब्रह्मा का अंत हो गया। भगवान ब्रह्मा जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए भौतिक दुनिया को आकार देते हैं और जीवन का निर्माण करते हैं। हालांकि उनका अस्तित्व क्षणिक है, जो मात्र 100 वर्षों तक फैला हुआ है। इस चक्र के अंत में एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है और ब्रह्मांडीय नृत्य जारी रहता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को विशाल पैमाने पर मापा जाता है। युग समय की विशाल इकाइयां हजारों से लाखों वर्षों में विकसित होती हैं। विष्णु पुराण में युगों का विवरण दिया गया है, जिनमें सबसे छोटा कलियुग है, जो 4,32,000 सौर वर्षों तक चलता है। उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग प्रत्येक उत्तरोत्तर लंबे होते हैं। मनवंतर अगली समय इकाई 71 महायुगों को समाहित करती है, जो कुल मिलाकर लगभग 306.72 मिलियन वर्ष हैं। प्रत्येक मनवंतर के भोर में नए जीवन रूपों का उदय होता है, जिन्हें अंत में विनाश का सामना करना पड़ता है। यह चक्रीय पैटर्न पृथ्वी पर अनुभव किए गए विकास और विलुप्ति के युगों को प्रतिध्वनित करता है। कल्प, जो भगवान ब्रह्मा या ब्रह्मांड के एक दिन के बराबर है, 4.32 अरब वर्षों तक फैला है। सृजन और रात की अवधि में विभाजित प्रत्येक 4.32 अरब वर्षों तक चलने वाला यह अस्तित्व के उतार और प्रवाह को प्रतिबिंबित करता है। आगे विस्तार करते हुए एक महाकल्प में 30 कल्प होते हैं, जो एक महीने का निर्माण करते हैं, और 12 महीने सार्वभौमिक पैमाने पर एक वर्ष बनाते हैं। ब्रह्मांड का संपूर्ण जीवन काल, जिसे महाकाल कहा जाता है, 311.04 ट्रिलियन वर्षों तक फैला है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड इस समय अपने 51वें वर्ष के पहले दिन 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलियुग में निवास कर रहा है। इन जटिल चक्रों के माध्यम से गणना की गई ब्रह्मांड की आयु आश्चर्यजनक रूप से 157.49 ट्रिलियन वर्ष तक पहुंचती है। जबकि आधुनिक विज्ञान अपेक्षाकृत युवा ब्रह्मांड का सुझाव देता है, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जो मानव समझ की सीमाओं को पार करता है। अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में ये कहानियां एक कथा बुनती हैं, जो युगों तक फैली हुई है, समय की विशालता और सृष्टि के रहस्यों पर चिंतन को आमंत्रित करती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।